बहुत सुंदर एक बात समझिएगा। एक भ्रांति कभी कभी हमारे चित्त में आ जाती है कि हमने उन देवता के यहां पर जाके ये नहीं किया इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ है ना, ऐसा कभी नहीं होता। ये मन में अपशगुन कभी मत लाया कीजिए कि वहां हमने ये भूल हो गई होगी, इसलिए भूल करनी नहीं है, ये जिम्मेवारी आपकी है। भाई जहां भी जाओ, जिस भी देव के मंदिर में जाओ, वहां के नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन वहां कोई भूल आपसे हो गई और उसका दंड आपको कुछ दिन बाद कोई घटना हुई तो आप जोड़ो कि वहां मैंने ऐसा किया इसलिए, ऐसा नहीं। ठाकुर जी स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत जी में कह रहे हैं, आप जब भी जो भी भोगते हो वो आपके कर्मों के अनुसार ही भोगते हो। आपने किया है ऐसा कुछ जिसके कारण आपको वो भोगना पड़ रहा है। मैंने माता जी की जोत नहीं जलाई इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने शंकर जी के ऊपर जल डाला लेकिन दूध नहीं डाला इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैंने हनुमान जी महाराज को लड्डू के भोग नहीं लगा इसलिए बुरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको एक बात समझाइए, संसार में 8 अरब से ज्यादा मानव हैं। कितने हैं? और हनुमान जी सबके लिए एक हैं, लेकिन हनुमान जी के लिए सब 8 अरब एक समान हैं। अब 8 अरब में से कम 80 करोड़ लोग तो अपराध करते ही होंगे, तो क्या हनुमान जी गिन गिन के सबको दंड देते हैं? ना, ठाकुर जी पे इतना समय नहीं है कि वो उनके सन्मुख की गई कोई गलती को वो आपको दंड के रूप में दें। बैठ जाओ भैया, शांति से सब लोग विराजो। इधर देखो, यहां देखो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो लोगों के मन में एक शक आ जाता है कि हमने अपने ठाकुर जी की सेवा ऐसे नहीं की, हमने हनुमान जी को ऐसा नहीं किया, शंकर जी की सेवा में ये अपराध बन गया, खाटू श्याम जी की सेवा में ये हमसे गलती हो गई, इस वजह से हमको दंड मिला है। नहीं, ये सेवा में किए गए अपराधों का दंड ठाकुर जी नहीं देते, आप उनके लिए बालक हो। और बालक, अब कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-2, 3-3 साल के, जो अभी चलना फिरना बोलना सीखे, कभी कभी घर के बड़े लोग क्या कहते हैं, चलो जाओ पानी लेके आओ, तो बालक जाता तो है पानी लेने रसोई में, वहां जाकर के पानी भरता भी है गिलास में, लेकिन आधा ही गिलास भरता है और आधे रास्ते में उछालता हुआ लाता है। खुद को प्यास लगती है तो पी भी जाता है, अब एक घूंट बचता है लाके दे देता है, लो पानी मम पी लो। हम लोग क्या करते हैं, हंस जाते हैं। ठीक वैसे ही उतने छोटे बालक के समान ही हैं हम। देव सन्निधि में किए गए हमसे जो चूक सेवा में होती है उससे देवता नाराज नहीं होते। हाँ, कोई बार बार ही करता जाए तो बात अलग है, लेकिन एकाध बार छोटी मोटी कोई भूल हो जाती है उससे देवता नाराज नहीं होते। दंड जो हमें मिलते हैं जीवन में वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। कर्म गति है, कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति तारे नाही। आपके कर्म के अनुसार आपको प्राप्त होता है जो भी कुछ होता है। वही बात यहां पर भगवान सब ब्रजवासियों को समझा रहे हैं कि भाई इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो इंद्र नाराज हो जाएगा, अतिवृष्टि कर देगा, ओलावृष्टि कर देगा, ऐसा कर देगा, तुम्हारी फसल खराब हो जाएगी। तो काय बात का भगवान जरा से पकवान ना प्रस्तुत करने पर नाराज होता है तो वो भगवान नहीं हो सकता। और जो ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होता हो ऐसे को पूजना भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी स्पष्ट कह रहे हैं, उसे पूजिए जो आपका भाग्य बदलना जानता हो, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो उसको वंदन करो। और आपके भाग्य को बदलने की सामर्थ्य केवल और केवल आदि नारायण में है, जिनसे सब प्रकट होते हैं। और वही नारायण हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। पिताजी आज इंद्र को मनाओगे। अब कई लोग संसार में ऐसे होते हैं कि उनको मनाओ तो ठीक, मान जाएंगे, कुछ दिन बाद जरा सी भूल कर दो फिर रूठ जाएंगे। ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो बात बात पर रूठते हो, जिनका तवा बड़ा पतला है, नेक में गर्म होते हैं। संबंध तो ऐसों से रखो जो छोटे मोटे अपराध, गलती, भूल उसको क्षमा करते रहते हो। क्षमाशील व्यक्ति को जीवन में स्थान दीजिए।
केवल आपके अपराध और गलतियों को चुन चुन करके आपसे बदला लेने की भावना से लड़ता रहता हो, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता हो, ऐसे व्यक्ति से संबंध कैसा? ऐसे देव को भी नहीं भजना है जो छोटी छोटी। अब मैं एक बार किसी प्रांत में गया भारत में, तो वहां मैंने कहा भैया बलि मत चढ़ाया करो, क्या आवश्यकता? तो वो कहते हैं बलि नहीं चढ़ाते तो हमारे देवता नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा तो ये देव कैसे हैं? जो जीव हिंसा स्वीकार कर रहे हैं वो देव कैसे हो सकते हैं? जो निर्दोष निर्जीवों को अपने सामने बलि रूप में चढ़वा दे रहे हैं वो देव कैसे? दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर मां कभी कुमाता नहीं होती। उस मां के आगे आप बलि कैसे चढ़ा सकते हो? क्या जिसकी बलि चढ़ाई वो उनका बालक नहीं है? वो भी उनका बालक है। हमारे ठाकुर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं दो बात। पहली बात कि नारायण को पूजो, सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी। और दूसरी बात, जो भाग्य बदलना जानता हो उसको पूजो। और तीसरी बात, ऐसे को मत पूजो जो छोटी छोटी बात पर नाराज होता हो, छोटी छोटी बात पर दंड देने को तैयार रहता हो। भाई, नगर का मुख्य अफसर उसको बनाना चाहिए जिसके अंदर क्षमाशीलता हो। क्रोधी को अगर अफसर बना दिया, आए दिन सबको मारेगा, छोटी छोटी बात पर सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालेगा। नगर का मुखिया अफसर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्षमाशीलता हो। क्षमाशील व्यक्ति विवेकी होता है और विवेकी व्यक्ति समझता है कहां किस तरीके से क्या एक्शन हमको लेना है। अब इंद्र आदि देवताओं को पूज करके आप ब्रजवासियों ने इतना चढ़ा दिया है कि अगर एक दिन उनकी पूजा नहीं करोगे तो वो वृष्टि कर देते हैं। कब तक करते रहोगे ऐसा? चलो मेरे साथ गिरिराज पूजेंगे। लाला, अगर वह इंद्र ने गुस्सा किया तो? ठाकुर जी बोले तो फिर जिनकी शरण में जा रहे हैं वो रक्षा करेंगे हमारी, चलो गिरिराज बाबा के पास। और महाराज सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ नाचते गाते हुए 56 भोग लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में गए। अच्छा, यहां पर एक और बात समझो। ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं, लेकिन ये ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से कि उनके प्रति कभी भगवत बुद्धि नहीं रखते, कभी कभी भगवान बुद्धि नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं भैया मोए प्रणाम करवे ते अनेक प्रकार के पाप, अनेक प्रकार के कर्म बंधन सब छूट जाते हैं। लेकिन ये ब्रजवासी मुंह को कभी प्रणाम नहीं करेंगे क्योंकि मैं इनको लाला हूं। ऐसा कहा करूं कि ये इनडायरेक्ट वे में मुझको प्रणाम करें। तब ठाकुर जी बोले मेरो ही प्रतिनिधि स्वरूप गिरिराज बाबा है, उनको प्रणाम करवाऊंगा। तो उनको प्रणाम करवे से मोए प्रणाम हो जाएगी। बंधुओं, हमारे भारत में एक ऐसे ठाकुर जी हैं जिनको स्पर्श करने का अधिकार सबको है और वो है श्री गिरिराज बाबा। सब छू सकते हैं, सब स्पर्श कर सकते हैं, सब प्रणाम कर सकते हैं, सब आलिंगन कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर आश्रय का पद है, गोवर्धन की रही ये तलहटी, गोवर्धन की रही ये। आपको पता है गिरिराज जी से ज्यादा वंदनीय उनकी तलहटी है। जैसे सामने पर्वत है, पर्वत जहां विश्राम होता है उस स्थान को तलहटी बोलते हैं। आपका अलवर भी वैसे तलहटी ही है, पर्वत है, पर्वत के चारों तरफ भी बसा है। लेकिन तलहटी पूजनीय केवल और केवल श्री गिरिराज जी की है, या फिर गिरनार गुजरात में उनकी तलहटी भी पूजनीय है। अधिकतर सब जगह की पर्वतों की तलहटी पूजनीय नहीं होती, लेकिन श्री गिरिराज जी की तलहटी पूजनीय है। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, नित्य प्रति मदन गोपाल। ये पद आपको याद होना चाहिए। रात्रि शयन कराते समय ठाकुर जी के सामने गाना चाहिए आश्रय का पद। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के। चरण कमल चित लई है तलहटी, गोवर्धन की रही ये, गोवर्धन की रही है
तन पुलकित व्रज रज में लौटत, तन पुलकित ब्रज रज में भैया ब्रजभाषा है, कोई फारसी नहीं बोल रहे हम, कोई और भाषा नहीं है, ब्रजभाषा है, स्पेनिश नहीं है, फ्रेंच नहीं है, गा लीजिए साथ में। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलहटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है तरहटी, गोवर्धन की रही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रस प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है तरहटी, गोवर्धन की रही। यहाँ पर एक बात कही गई, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी से कहिए। गिरिराज जी का एक नियम है जो बहुत लोगों को नहीं पता। गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी को दंडोत करो, गिरिराज जी की रज माथे से लगाओ, फिर जो भीतर वाली परिक्रमा है, कच्ची परिक्रमा, वहां से गिरिराज जी के नेक समीप जाकर के जहां श्री गिरिराज जी प्रारंभ होते हैं वहां जाकर के एकांत में बैठो और अपने मन की जितनी बातें हैं सब गिरिराज जी को सुनाओ। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी से कहिए। तलहटी ब्रजवासियों ने क्या किया? जब 56 भोग लगाए गए और उसके बाद इंद्र को जब पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी, तो मूसलाधार बारिश जब बरसने लगी, तब ब्रजवासियों ने क्या किया? सब लोग हाथ जोड़ करके श्री गिरिराज जी के सामने बैठ गए और सब अपने मन की बात कहने लगे। हे गोवर्धन नाथ, हमने अपराध नहीं कियो, हमने तो आपको नारायण जान करके वह इंद्र की पूजा बंद करके आपकी पूजा हमारी करी कि आपको पूजवे थे 33 कोटि देवतान की पूजा होएगी। आप नारायण हैं या इंद्र ते हमारी रक्षा करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने कही इंद्र ते हमारी रक्षा करो, श्री गिरिराज पर्वत ऐसा है गयो जैसे कोई रुई को फोहा। रुई को फोहा समझे? रुई को फोहा को उठावे में कोई ताकत लगे नहीं कि मैं उठ जाए, छोटो सा बालक भी उठा ले। गिरिराज जी ऐसे है कि रुई के फोहा, और इतने में ही 7 बरस के ठाकुर जी ने जाए करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो और सब ब्रजवासी इनकी रक्षा है गई। ये बात हम क्यों समझा रहे हैं आपको? वैसे मैं मना करता हूं कि ठाकुर जी को अपने जीवन की परिस्थितियां बताइए मत, ठाकुर जी से ज्यादा शिकायतें कीजिए मत, लेकिन श्री गिरिराज जी से, श्री गोवर्धन नाथ जी से आप कह सकते हो, क्योंकि वहां तो ब्रजवासियों ने भी कहा है, वहां स्वयं श्याम सुंदर ने भी कहा है, वहां कहने का अधिकार है और कहीं नहीं। राधा रमन जी से मत कहिएगा, राधा वल्लभ जी से नहीं, बिहारी जी से नहीं, दामोदर जी से नहीं, गोविंद देव जी से नहीं, जगन्नाथ जी से नहीं, लेकिन गिरिराज जी से आप कह सकते हो कि नाथ। और एक बात बोलूं, एक संपुट लगाइएगा। क्या? जो भी परिस्थिति है पीड़ा की, उस पीड़ा की परिस्थिति को बताने के बाद एक बात कह दीजिएगा कि हे गिरिराज बाबा, इससे मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा भविष्य तो घाटे में है ही। इनके कारण मैं आपका भजन भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं कथा भी नहीं सुन पा रहा हूं, मैं मंदिर भी नहीं जा पा रहा हूं, मैं कीर्तन भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं तिलक भी नहीं लगा पा रहा हूं। भक्ति में बाधा बन रही हैं ये सारी प्रक्रिया। ऐसा कहकर के गिरिराज जी से प्रार्थना करेंगे तो श्री गिरिराज बाबा जल्दी संकट दूर करते हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ है। और भैया ने एक धीमे धीमे बैठा दे करो बिना हल्ला के। क्या बता रहा था मैं? हाँ, गिरिराज जी से प्रार्थना करो और प्रार्थना करने के बाद मेरो भजन बढ़े, आपके प्रति निष्ठा बढ़े,
आपके प्रति प्रेम बढ़े, व्रज के प्रति मेरो प्रेम बढ़े, ऐसी भावना से हे गिरिराज बाबा मैं आपको प्रणाम करूं, अब मैं परिक्रमा दूंगा। बिल्कुल अभिमान शून्य होकर के आप गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे। परिक्रमा पूर्ण होने तक कोई ना कोई समाधान गिरिराज जी कर ही देंगे। ऐसे श्री गिरिराज जी हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। और एक बात और बताऊं, अगर आपका संकट, आपके ऊपर आई हुई विपत्ति 5 दिन रहनी ही रहनी है, तो आप रोज योजना बनाओगे, गिरिराज जी पहुंच ही नहीं पाओगे, 5 दिन बाद ही पहुंचोगे। गिरिराज जी कह देंगे भाई 5 दिन का तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, पहले भाई भोग के आ। ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। सब ब्रजवासी ने जाके प्रणाम कियो। श्री ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ने आए करके अपनी छड़ी लगाई ली। ठाकुर जी ने जैसे देखी ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा रहे हैं, ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो भैया? लाला हमने छड़ी लगा ली है, गिरिराज बाबा टिक गए हो, अब तू उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले 2-4 किलो को पर्वत ना है ये, 7 कोस लंबो, 7 कोस चौड़ो, 7 कोस ऊंचो। अब तो गिरिराज जी का शिखर दिखता है, केवल छोटे से हो गए गिरिराज जी, नहीं तो आपके जो ये पूरी ये अरावली हिल्स की जो श्रृंखला है, इसमें सबसे बड़े पर्वती श्री गिरिराज जी थे। रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं पृथ्वी में। ठाकुर जी ने जब धारण किए थे तो कहते हैं कि गिरिराज जी उठावे के कारण गिरिराज जी पर अगर सूर्य चंद्र की किरण पड़ी होगी तो वाकई छाया यमुना जी तक गई, वृंदावन की यमुना जी तक। इतने ऊंचे गिरिराज जी। जब वृंदावन में ठाकुर जी वास कर रहे तो यशोदा मैया कभी कभी ऊंची अटारी पर चढ़ के गिरिराज जी को देख लेती कि लाला गैया चरा रहे कि नहीं। इतने ऊंचे गिरिराज जी की वृंदावन तक दिखते थे। इतने बड़े पर्वत ठाकुर जी 7 वर्ष के लाला ने यूं उठा लिए, और वहां के नीचे सब ब्रजवासी छड़ी लगा रहे हैं, कह रहे हैं लाला अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने धारण कर लियो। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी, 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी, तुम्हारी छड़ी इनको बाहर सहलेगी? बोले लाला हमारी छड़ी तो फिर भी मोटी है, तेरी तो उंगली नेक सी है, यहाँ पे गिरिराज जी टिक रहे होंगे का? चल नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले मैं सच में नीचे कर लूंगा। बोले कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। और सब अदबद के खड़े हो गए पकड़ करके। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनो नेक उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी, गड़गड़ करके श्री गिरिराज जी नीचे आने लगे। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई। अब तो सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूट टाट गई। सब रे अपनी छड़ी इनको देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली की तरफ देख रहे हैं। लाला जे सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं? बोले और नहीं तो क्या मैं बात बना रहा हूं यहां खड़ो खड़ो, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला तू नेक 100 तेरो हाथ और नेक 100 तेरी उंगली और नेक सी, इतना बड़ा पर्वत तेने कैसे उठाई लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? वाह, हमने जब से ये बात बताई है सब हमको ही जय जय बोलने लगे हैं। हम ना है लाला जय जय, लाला ठाकुर जी जय जय। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले काकई 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 लाला तेने, कौन है तू? बोले मैं जय जय हूं। अरे हम बे बात बनावे जय जय, ऐसा का काम कर दियो तेने जो तू जय जय? मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर बकासुर धेनुकासुर सबरे मारे, मैंने कालिया नाग भगाई दियो मैंने जमुना जी ते, और आज या ब्रजमंडल पे संकट आया तो मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। इतना सब कछु करवे के बाद भी तुम्हें भरोसा ना है रो कि मैं जय जय हूं? ब्रजवासी बोले बस 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 बस, ज्यादा बात मत बनावे, बने जय जय हमारी जान को, जय जय हूं मैं। अरे लाला ये तो गनीमत है या ब्रज की, किया ब्रज में बिना पुण्य के जो भी प्रवेश करेगो वाके प्राण निकर ही जाएंगे। पूतना अघासुर बकासुर धेनुकासुर कालिया नाग आदि आदि जितने भी आए, इनने पुण्य तो जीवन में क्यों नहीं घुसे आए ब्रज में?
और वह ब्रज में बिना पुण्य के आए गए तो इनके प्राण निकलने लगे, और जैसे ही प्राण निकरवे वारे वही समय तू पहुंच गया वहां पे, और मरे मरा इनमें डंडा मार के गए मैंने मारे। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। याए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये भैया प्रेम की बात है। और मैं एक बात अपनी हर कथा में कहता हूं, आज भी कह दूंगा, प्रेम लॉजिकल नहीं होता। आप लोग इन बातों को सुन के ये कह सकते हो कि इन बातों में लॉजिक नहीं है। 7 बरस का बालक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकल्ली उंगली पर उठा लेता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कैसे उठा लेगा? पर उठा लिया। और उसके बाद भी ये ब्रजवासी सब कह रहे हैं कि लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठाई लिए, तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं जय जय हूं। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। और उसके बाद ब्रजवासी जो बात कह रहे हैं कि भैया बिना पुण्य के व्रज में जो आवे वाके प्राण निकल जाएं, और मरे मरायन में तू हाथ मार के यूं कह दे मैंने मारे, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। प्रेम बिना तर्क की बातों पर ही होता है। बिना सिर पैर की बातें जहां हो वही प्रेम होता है। जहां सिर पैर होता है वो तो ज्ञानियों की बात है। जहां बिना सिर पैर की बात, अब छोटे बच्चे से आप बात करते हो, सिर पैर की बात करते हो? 3 साल के बच्चे से जाकर के बोलो हे सुन, बोले क्या ज्यादा लाइट मत जलाया कर, तेरे को पता कितना बिल आता है महीने का? वो पिताजी को देखेगा, पिताजी क्या बोल रहे हो आप, ये बिल विल मुझे नहीं पता। पानी के नल मत खोल के रखा कर, तुझे पता पानी कितना महंगा आता है, नगर पालिका वाले भेजते नहीं। माता जी कहते हैं कि तुझे पता है 25,000 की साड़ी है, फाड़ा मत कर इसको, इस पे ये मत किया कर। गोद में जब लेती हूं तो कुछ लगा करे, पेट में गड़बड़ तो बोल दिया कर। बालक कहेगा ये सब क्या बातें हैं माता जी, वो छोटा बालक है, उससे लॉजिकल बातें नहीं होती। उससे कैसी बात होती है? पिताजी आते हैं दफ्तर से और छोटे से बालक से कहते हैं चलो आज दोनों लड़ेंगे। अब छोटा बालक जाता है और छोटे से हाथ से अपने पिताजी का स्पर्श करता, पिताजी 3 कलामंडी खा के गिर जाते हैं। अरे मेरा बेटा कितना बलवान हो गया। फिर वो बालक हंसता है जोर से कि मैंने अपने पिताजी को गेड़ दिया। ये होता है प्रेम में। तो प्रेम में लॉजिकल बातें नहीं होती। ब्रजवासी जो यहां ठाकुर जी से चर्चा कर रहे हैं उसमें कोई सिर पैर की बात नहीं है, लेकिन ये प्रेम संबंधी बात है और इसको प्रेमी ही समझ सकते हैं। या जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी बोले अच्छा भैया तो मैं सांची बता दूं मैंने कैसे गिरिराज जी उठाए। बोले हाँ बता दे। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाया। पहली बात तो माखन को बल आयो मुंह में। अरे गोपियों सुन लो, तुम सबरी मेरे पीछे पड़ी रहती, लाला तेरे घर में 9 लाख गैया, फिर भी तू हमारे घर को मक्खन काय को खावे आवे। अरे एक मैया के द्वारा निकारो गयो मक्खन खाऊंगो तो ने के बल आवेगो, पर इतनी सारी गोपीन के हाथन से निकसो भयो, श्रम से निकसो भयो मक्खन खाऊंगो, तो इतनी सारी गोपीन के हाथ को बल मुंह में आए गयो, मैंने गिरिराज जी उठाई लिए कछु माखन को। अब कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, लेकिन प्रेम है भाई। ऐसे तो फिर मुझसे ज्यादा तो बलवान कोई होना नहीं चाहिए। मैं तो हर हफ्ते नए घरों के भोजन करता हूं। अभी अलवर में खा रहे हैं,
परसों से साउथ अफ्रीका में खाएंगे, फिर वहां से आके 2 तारीख से अयोध्या में पाएंगे, फिर उसके बाद में अहिल्याबाई नगर महाराष्ट्र में पाएंगे, फिर उसके बाद नासिक दत्त धाम में पाएंगे। मैं तो हर हफ्ते ही नई जगह का प्रसाद पाता हूं। ठाकुर जी की बात में लॉजिक हो तो सबसे ज्यादा बलवान तो मैं हो जाऊं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेम है। और गोपियां इस बात को मान भी गई, अरे हम बे तभी हम कहें हमारे घर से चोरी काय को करे। बात तो सही कह रहे हो लाला, हम सबके बालकन में जितना बल है भैया, हम एक एक मैया अपने हाथ पे पवा में, हम सबन के हाथ को निकसो भयो माखन याने खायो है, तभी सबन को बल आ गयो यहाँ में। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। गोपियों का मान किया, अब ग्वालाओं का मान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप सबकी सहायता से मैंने गिरिराज जी उठाए। ग्वाल बाल बोले लाला हमने क्या सहायता करी? बोले मैंने जैसे ही कन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठाए तो आप सब मेरी उंगली की ओर देखने लगे, टकटकी लगा करके अपलक नेत्रन से मेरी उंगली को देखने लगे, तो आप सबकी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आएगी। मैंने गिरिराज दूसरे को, अरे हम तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ गई हम में इतनी, ये आजकल हमें घबराहट सी क्यों आ रही है, सिर काय को घूम रहा है। अब पता चली इतनो घी खायो, मक्खन खायो, रोटी खाए, दाल चामर खाए, सबरो बल शरीर में बनो, लाला बाकू चोरी करके ले गो, ये तो हमारे बलते उठायो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। अब आप कहोगे कि इनमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक लास्ट में बताऊंगा मैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा से। अब देखो कथा ना 3 स्तर की होती है, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। हम जो अधिकतर कथाएं सुनाते हैं, चाहे अलवर में सुना रहे हैं चाहे कहीं भी सुनाएंगे, वो अधिकतर कथा होती है कुंज की, जिसमें सब प्रवेश कर सकते हैं। पर कई सत्संग की वार्ताएं, कई कथा की चर्चाएं ऐसी होती हैं जिसमें सबको सुनाया नहीं जा सकता, तो वो निकुंज के स्तर की कथा होती है। जो बीच में हम बरसाना करने गए थे, 1 दिन की सत्संग था, वो अलग विषय था। पर एक होता है निवृत्त निकुंज। निवृत्त निकुंज की चर्चा तो इतने बड़े पंडाल में हो ही नहीं सकती, वो तो 4 लोग बैठे हों, हम बैठे हों तो ही हो पाएगी, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे विषय हैं कि जिनको सुना दिया गया तो सामने वाले का सिर भी घूम जाएगा, और अगर वो अधिकारी नहीं हुआ तो ठाकुर जी पे शक भी करने लगेगा, संशय करने लगेगा। ऐसे ऐसे विषय हैं, इसलिए बड़े पंडालों की बड़ी भीड़ के बीच में ज्यादा निकुंज कुंज की चर्चा नहीं की जाती। लेकिन इसमें प्रामाणिक रूप से जो कुंज की लीला है उसमें यह है कि जब भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया, उस समय यशोदा मैया को बताया, बोले मैया तुम्हारा ये लाला नारायण के समान गुण वाला है, कभी कभी नारायण जैसी क्रियाएं किया करेगा, लेकिन आप मैया हो, आपको कभी कभी लगेगा कि मेरा छोटा सा लाला है, इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है, कहीं थक नहीं जाए, हार नहीं जाए, गिर नहीं जाए, आपको इसकी शक्ति की चिंता होगी। तो उस समय आप एक काम करना, बोले क्या? बरसाने में वृषभानु जी की एक लाली है, वाको नाम है राधा, वो आपके या लाला की आह्लादनी शक्ति है। ये दोनों यहां अलग अलग हैं, परंतु नित्य निकुंज में ये दोनों एक ही हैं। बस देह आपके यहां जन्मो है और वाके भीतर की जो आत्मा है, शक्ति है, वो भानु बाबा के यहां जन्मी है। एक प्राण दो देही। तो मैया जब कभी भी तुम्हारो लाला कोई अद्भुत लीला करे, तब वृषभानु नंदिनी राधा रानी को लाके या के सामने ठाड़ो कर दियो, उनको देखवे मात्र सो आपकी लाला की शक्ति दुगनी है जाएगी। तो आज जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, यशोदा मैया दौड़ करके ढूंढने लगी, कहां है वृषभानु बाबा? अरे मेरो नेक्स्ट लाला, वा को हाथ थक जाएगो, नीचे गिरिराज जी आ जाएंगे। तब भानु बाबा के समीप जाए करके पूछी, आपकी लाली कहाँ है? भानु बाबा बोले मैं खुद ढूंढ रहा हूं, 2 दिन तो मिल नहीं रही है। तब यशोदा मैया ढूंढते ढूंढते गई और देखती हैं कि जिस शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, उस शिला के पीछे जाकर के जब देखा तो अपने अपलक नेत्रों से श्री किशोरी जी गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से ही दिव्य तेज प्रकट हो रहा है, जिस पर गिरिराज जी धारण हुए हैं। बोलो वृषभानु दुलारी की, बोलो वृषभानु के जमाई की। ये जमाई वाली कथा सुनी है आपने? हमारे श्रीनाथ जी
राजस्थान में ही विराजमान है। नीची नजर करके खड़े थे, ऐसे ही रहते हैं श्रीनाथ जी। दो ब्रज के गए और ब्रजवासी ने जाए करके देखी, नीची नजर करके खड़े ठाकुर जी को देख करके ब्रजवासी बोले, अरे भैया हमारो लाला ब्रजमंडल में ऐसी आंख फाड़ फाड़ के देखे, लेकिन यहां देखो कैसे नीची नजर करके खड़ो है। तब दूसरे ने कही, अरे ये ब्रजते दूर राजस्थान में आए के बैठो है ना, या को ब्रज की याद आती होगी तो याद में कभी कभी व्यक्ति भावुक है कि नीची नजर कर ले, तो ये भावुक स्थिति में है। तो ब्रजवासी बोले, भैया ऐसा कहा करें कि नहीं कि प्रसन्न है जाएं। तो वहां जय जयकार हो रही थी, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय। सबरी जय जयकार सुनते सुनते ब्रजवासी बोले, देख लाला को नेक प्रसन्नता ना है रही। जय जयकार किस लिए की जाती कि जिसकी जय जय कर रहे हैं वो खुश हो। तब ब्रजवासी ने जैसे ही देखी कि सबकी जय जयकार पूरी है गई, तब सबरे ब्रजवासी बोले, बोले वृषभानु के जमाई की। और जैसे ही कही जमाई की जय, सोई श्रीनाथ जी के नेत्र एक क्षण के लिए ऊपर है गए। कौन आए भैया? मेरे ससुराल थे, ये कौन आए हैं? मुझको ससुराल मेरे ससुर जी की याद दिला रहे मुझे। तो एक क्षण के लिए जैसे ही श्रीनाथ जी के नेत्र ऊपर भये, ब्रजवासी बोले, ओहो देख लियो लाला ने देख लियो, देख खुश है गयो लाला, खुश है गयो, राजी है गयो। तो ऐसी जय जयकार करो कि ठाकुर जी खुश हो जाए। एक बार मैं जयपुर में कथा कर रहा था, तो वहां एक भैया ने ऐसी जय जयकार बोली, बोले टनाटन गोपाल की। और जैसे बोले टनाटन, सब हंस गए। मैंने कि सब हंसे इसका मतलब ये प्रमाणित है कि ठाकुर जी भी हंसे होंगे, ठाकुर जी भी खुश भये होंगे। भैया मेरो आपको जीवन उनको दुखी करवे के काजे नहीं है। अपने कष्ट बता करके, विपत्ति बताए के ठाकुर जी को दुखी करो। ऐसा महाराज जाए करके जय जयकार करो कि लाला खुश है जाए, लाला आनंदित है जाए। या कछु नयो लेके आयो भैया। एक हमारे ब्रज में एक और जय जयकार है, सबको नहीं पता होगी, बोल छैल छगनिया गोपाल की। सुनो ये पहले, ऐसे लाला की जय जयकार है, अद्भुत हैं ठाकुर जी। तो श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो था। अब इसमें लॉजिक क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कछु माखन को बल बढ़ो, माखन की प्रशंसा कर रहे हैं कि गोपियों की कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? सब बोलो, गोपियों की। कछु गोपन करी साय, गोपियों की प्रशंसा है गई, गोपन की प्रशंसा है गई, और आपको पता नहीं चला बीच में गैयान की भी है गई। कछु माखन को बल बढ़ो, तो गोपीन की भी प्रशंसा और गोपीन के हाथ से निकले भय माखन यानी गैयान की भी प्रशंसा। तो मतलब मुंह में जो बल आया वो गैयान की कृपा से, गोपीन की कृपा से, ग्वालान की कृपा से, और अंत में बोले श्री राधा रानी की कृपा से। इसमें लॉजिक क्या है? ठाकुर जी क्रेडिट नहीं लेते, देते हैं। कितना भी श्रेष्ठ क्रिया कर लें, कितनी भी बड़ी क्रिया कर लें, सब कुछ करने के बाद उसका श्रेय सबको दे देते हैं, अपने पास नहीं रखते। हम लोग कैसे हैं? किसी ने नेक प्रशंसा कर दी, भैया तुम्हारा घर बहुत अच्छा, मैंने आर्किटेक्ट नहीं बुलाया, मैंने खुद ने डिजाइन किया था घर अंदर से भी। इंटीरियर वाले को तो 5 आए थे, मैंने कि भैया तुम लोग जाओ पढ़ाई करो, मैं खुद कर लूंगा। महाराज जी ये टाइल 50 बार टूटी, मैंने बनवाई, मैंने। हम ऐसे हैं। एक बार हम ऐसे ही बहन भाई सब बैठे थे, हमारे दूर के बहन भाई भी थे साथ में, तो कोई सब्जी बनाई थी एक बहन ने, तो सब लोग खा के कहे बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी। एक हमारा भैया बोला, कितनी भी अच्छी बनी हो, खरीद के सब्जी तो मैं लाया था, आलू तो मैं लाया था, टमाटर तो मैं लाया था, मिर्च तो मैं लाया था, अगर मैं मिर्च छांट के नहीं लाता तो इतनी बढ़िया बना पाती। तो एक विनोद की बात, पर हमारा स्वभाव ऐसा है, अगर प्रशंसा हो रही है और उस जिस बात की प्रशंसा हो रही है उसमें हमने कुछ किया नहीं है, केवल बस खड़े होकर देख लिया था, तो हमारे मन में ये, हम ऐसे हैं। और ठाकुर जी कैसे हैं? सब कुछ संवारने के बाद, सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद, सब कुछ संभालने के बाद भी आपको ही श्रेय दे देते हैं। आज आप कह रहे हैं
महाराज जी मैंने ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को निकाला, मेरे जीवन में इतना खतरनाक समय आया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, भैया चले गए, माता पिता चले गए, बहनों ने मुझसे नहीं पूछा, पत्नी भी उखड़ी उखड़ी रहने लगी। ऐसी परिस्थिति में 10 साल बच्चों को पाल पोस के मैं लेके आया। उस समय ठाकुर जी मंद मंद हंसते हैं, बेटा संभाला तो हमने था, लेकिन कोई बात नहीं, तू श्रेय लेके जा, तू अपने पास अपना श्रेय रख। उस समय ठाकुर जी कहते तो हैं, रात्रि में 2-2 बजे उठ करके मुझसे प्रार्थना करता था कि नाथ सब संभालो। सुबह 5 बजे उठ के गिरिराज जी भागता था, डंडोती लगाता था। और आज जब सब ठीक हो गया तो क्या कह रहा है कि 10 साल मैं निकल के आया हूं, मैं जी करके आया हूं, मैं उस परिस्थिति से जूझ के आया हूं। ठाकुर जी का स्वभाव है मान देना, वो सबको मान देते, अपने पास मान नहीं रखते। और हमारा स्वभाव कैसा? मान लेना, हम मान लेना चाहते हैं। अलवर में किसी व्यक्ति के चित्त में भक्ति आ गई और उसने गलती से बता दिया, बोले हमने इंद्रेश जी की कथा सुनी थी, मान आ जाएगा। ओ मेरी कथा से देखा भक्ति आई उसके चित्त में। हम लोग ऐसे हैं, पर ठाकुर जी कैसे हैं? सबको मान देते हैं। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल, हैरान है जमाना, मिल रही है करता नहीं हूं कुछ भी, सब काम हो रहा हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। और कितने आश्चर्य की बात है कि ये भजन सबको याद है, फिर भी इस बात को इंप्लीमेंट कोई नहीं करता, इस बात को कोई नहीं मानता। जितनों ने गाया उनमें से 99% लोग तो ठाकुर जी का श्रेय मानते ही नहीं है। वो सोचते हमने किया जो भी कुछ हो रहा है, और गाएंगे क्या? मेरा आपकी कृपा सब काम हो। मेरे मन में कभी कभी आता है कि ठाकुर जी किसी दिन प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर के कहें, बहुत बढ़िया बेटा, तैने पूरा श्रेय मुझको दे दिया, चल अब एक काम करो। बोले क्या? कितनी गाड़ी है? बोले 3, तीनों की चाबी हमको जमा करवा दो। कितना बढ़िया घर है, घर की चाबी भी हमको दे दो, तुम लोग जाओ, चलो वन में रहो, सब हमने दिया है ना तो हमको ही दे जाओ, हमारी असलियत सामने आ जाएगी, हम ठाकुर जी पे केस कर देंगे। ये देखो, ये परमात्मा बना कोई भेलूपी आ गया, मेरी गाड़ी और घर मांग रहा है। हम ऐसे हैं। कहने की बात केवल इतना समझाना चाहते हैं कि ठाकुर जी का स्वभाव है मान देना, और उनको प्राप्त करने वाले के अंदर ये स्वभाव नहीं है तो ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। इसलिए क्रेडिट्स मत लिया करो, मान मत लिया करो, श्रेय मत लिया करो, करने के बाद भी मौन होके खड़े हो जाओ, दूसरों को ही दे दो। कई जगह हमारे मंच पर तो ये अलाउ नहीं है, कई जगह दान का क्रम चलता है, दान दाताओं के नाम बोले जाते हैं, इन्होंने इतना दान दिया गौशाला के लिए, वहां के लिए, उसके लिए, ऐसे ऐसे दान दिया। मैं देखता हूं कभी कभी तो उसमें फिर बोलेंगे हाँ 51,000 की राशि गुप्त दान में आई है, पर जिसने वो गुप्त 51,000 दिया होता है वो अगल बगल वालों को बता, मेरा नाम था, मैंने किया। मैंने कहा काय को बताना, माइक पे क्यों बुलवाना। ऐसे लोग होते हैं। ठाकुर जी की इस पूरी गोवर्धन लीला से क्या समझ में आया? इतना सब कुछ करने के बाद भी ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को श्रेय दिया, गोपियों को श्रेय दिया, गैयाओं को श्रेय दिया, राधा रानी को श्रेय दिया। और 7 दिन बाद जब गिरिराज जी वापस पधरा दिए तो यशोदा मैया कहती है, लाला दिखाइयो तेरो हाथ सूझ तो नहीं गयो, तेरो हाथ नीलो तो नहीं मैया, मेरो हाथ कैसे नीलो पड़ जाएगा? बोले क्यों? मैंने उठायो ही नहीं। ब्रजवासिन की सेवा, गैयान की कृपा, गोपिन की कृपा, यशोदा श्री राधा रानी की कृपा से मैया मैंने नहीं उठा, देख मेरा हाथ बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसे हैं ठाकुर जी। क्रिया करने के बाद में श्रेय न लेना, ऐसा स्वभाव बनाइए, ऐसा श्रेय बनाइए।
ठाकुर, हम जिससे संबंध बनाते हैं ना, उसका जैसा स्वभाव चित्त में लाते हैं। जैसे आपने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, ब्याह करने से पहले वो उसका जैसा स्वभाव था, 5 साल बाद देखना बदल जाएगी, वो पति जैसी हो जाती है, जैसा उसका पति होता है वैसी हो जाती है, जैसे उसके परिवार वाले सास ससुर ननद आदि वैसी हो जाती है, वैसी होने लग जाती है। क्यों? हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसका संग करते हैं, उसके गुण हमारे चित्त में आने लगते हैं। ठाकुर जी का एक भी गुण आता है हमारे अंदर? एक भी नहीं। दया शून्य है हमारे अंदर, कृपा शून्य है हमारे अंदर, श्रेय ना लेना शून्य है हमारे अंदर। ठाकुर जी के बहुत सारे गुण हैं। एक गुण और है, अवकाश नहीं लेते ठाकुर जी, छुट्टी नहीं लेते, सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत सारे गुण, कुछ नहीं आया हमारे अंदर। इसका मतलब क्या? संग हुआ ही नहीं है अभी तक। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो राधा रमण लाल की। जय हो। हो निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, हो बुरी रंगत की संगत न भावे, की संगत ना भावे, हो बुरी संगत की रंगत न भावे, की संगत की रंगत ना भावे, हो जिसको सत्संग हरदम पसंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से मुरली वाले से राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, वो
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो खाटू नरेश की। करताल बजा के गाओ, दोनों भुजा उठा के। जय हो। ओ संत ऋषियों की वाणी को माने, ओ संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, हो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। जिसके हृदय में, ओ जिसके हृदय में, हाँ जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, ओ जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से
परंपरा में श्री हरिदास ठाकुर हुए। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। श्री हरिदास ठाकुर इतनी जोर जोर से कीर्तन करते थे कि आसपास नगर के लोग आके कहते, कीर्तन तो मन में करना चाहिए, आप इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों करते हो? तो हरिदास ठाकुर बोले, मन में करूंगा तो मेरा अकेले का उद्धार होगा, जोर से करूंगा तो सुनने वालों का भी उद्धार होगा। लेकिन अलवर वाले मन में ही करते हैं। इधर उधर बैठने वाले तो यूं ही बैठे रहते हैं, ऐसे गाते रहेंगे राधे 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 गोविंदा। क्या दूसरे का कल्याण थोड़ी करना है, अपने में ही ठीक है। अरे कंठ दिया है ठाकुर जी ने, आजान बाहु दिए हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं। खूब उन्माद कीर्तन करो, करताल बजाते हुए गाओ, उच्च स्वर में गाओ, हे भजो राधे 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 गोविंदा। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सब लोग विराज जाओ। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बस ठाकुर जी के है जाओ, उनके है करके रहो, वो जैसे चाहें वैसे रहना यदि व्यक्ति प्रारंभ कर दे, सब आनंद है। हमारे जीवन में कष्ट कब आते हैं? जब हम अपनी अनुकूलता ठाकुर जी को समझाने लगते हैं, जय जय ऐसा जीवन चाहिए हमको, आप ये करवा दो वो करवा दो। आप परिश्रम कीजिए, कर्म कीजिए, ठाकुर जी पे कहो नाथ फिर इसके बाद जैसा आप चाहो वैसा आप करो। ठाकुर जी की रजा में राजी रहो, सब प्रसन्न है, सब आनंद है। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण किया। इंद्र को लगा कि मैंने अपराध किया है। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपायी समीह से मानम विधुन्मन जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी ठाकुर जी से, आप चाहें तो मुझे दंडित कर सकते हैं नाथ, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। देखो बंधुओं, एक बात, गलती स्वीकार करना एक बात होती है, पर उस गलती को स्वीकार करके जो दंड मिले उसको भी स्वीकार करना यह विशेष है। कई लोग मान लेते हैं कि ठीक है, मैंने मुझसे अपराध हो गया,
आगे से नहीं करूंगा। तो इस अपराध का दंड वो मत दीजिए, एक मौका और दे दीजिए। गलती पर मौका दिया जाता है, अपराध पर नहीं। अपराध के लिए तो तैयार रहिए कि जो किया है फिर उसका दंड भी हमें भोगना है। कई लोग जाते हैं गंगा दशहरा पर हर की पौड़ी में जाके स्नान करते हैं, इतनी भीड़ लगती है लोगों की, क्यों? प्रसिद्धि है उस दिन गंगा जी में नहाने से पाप निवृत्त होते हैं। मतलब लोग जानते हैं कि हम पापी हैं, इसीलिए इतनी भीड़ लगती है। और स्नान करने के बाद में सबको लगता है कि बस अब हम फ्रेश हो गए, सब खत्म, जो किया गया था सब हो गया खत्म। ऐसे नहीं होता। गंगा तट पे जाओ, गंगा जी में सामर्थ्य है आपके पाप को निवृत्त करने की, लेकिन उससे पूर्व गंगा जी का जल हाथ में लो, हाथ में लेकर के समस्त पापों का स्मरण करो और गंगा जी को बताओ कि ना, हे गंगा मैया, ये मैंने किए हैं जो मेरी स्मृति में है। इसके अलावा मेरे स्मरण में जो नहीं है वो मुझे नहीं पता, पर ये तो वो हैं जो मुझे याद है कि मैंने अपराध किए हैं। मैं आज आपको साक्षी देकर के, वचन देकर के कह रहा हूं कि मैं पुनः ऐसा अपराध नहीं करूंगा, और ये जो मैंने किए हैं इनका दंड भोगने के लिए मैं तैयार हूं, पर कृपा करके आप मुझे अब पाप मुक्त करो। जब आप जल छोड़ोगे, तब स्नान करोगे, तब गंगा जी पाप मुक्त करेंगे। हां, इतना जरूर कह दूं मैं कि जो उस अपराध का दंड आपको बहुत विशेष मिलने वाला था, स्वीकार करने पर, गंगा जी को प्रणाम करने पर, संकल्पित होने पर शायद वो इतना बड़ा दंड नहीं मिलेगा, सूक्ष्मता में टल जाएगा। पर स्वीकार करना पड़ता है और पुनः ऐसी गलती नहीं करूंगा ये वचन देना पड़ता है, तब जाकर के गंगा जी आपको पाप निवृत्त करती हैं। नहीं तो सबसे ज्यादा चोर उचक्के हरिद्वार में ही होने चाहिए। रात भर चोरी करेंगे, दिन में जाके गंगा जी में स्नान कर लेंगे। रात को जो उसका मंगलसूत्र चुराया, उसका बैग उठाया, उसका हमने ये चुराया, हे गंगा मैया वो तो हमको पाप निवृत्त करो, ऐसा थोड़ी होगा। प्रायश्चित करना पड़ता है, पुनः पाप ना करने का वचन देना होता है, तब गंगा पाप निवृत्त करती है। आज इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगते हुए कहा, आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं और आपको पूर्ण अधिकार है मुझे दंड देने का। मैंने गलती की, 7 दिन तक वर्षा करके आपको इतने और सब ब्रजवासियों को कष्ट दिया, कृपा कर मुझे दंड दीजिए। भगवान ने कोई दंड नहीं दिया। भगवान ने कहा, केवल अभिमान मुक्त होकर के इंद्र की पदवी संभालो, आइंदा ऐसा किया तो फिर मैं देख लूंगा। दंड देना ना देना यह भी ठाकुर जी की इच्छा पर निर्भर करता है, पर स्वीकार करना कि मैंने ऐसा किया है, यह बहुत बड़ा गुण है मानव का, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। व्यक्ति क्या करता है, गलती छुपाता है और फिर छुपाने के चक्कर में 1000 झूठ बोलता है। स्वीकार कर लो कि हां यह अपराध हमसे हुआ है। इंद्र ने भगवान के सामने स्वीकार किया, ठाकुर जी ने क्षमा किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मैंने भी अपराध किया था, मुझे तो आपने क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा क्यों कर दिया? ठाकुर जी बोले, ब्रह्मा तुम्हारे अपराध और इसके अपराध में अंतर क्या है पता है? तुमने ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया और इंद्र की करनी से ब्रजवासी मेरे समीप आ गए थे, सब मेरे सन्निकट आ गए थे। अगर इंद्र के अपराध से सब मेरे सन्निकट आ रहे हैं तो मुझे वो अपराध क्षम्य लगता है, लेकिन तुम्हारे अपराध से तो ब्रजवासी मुझसे दूर हो गए थे 1 साल के लिए, तुमको क्षमा नहीं करूंगा मैं। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, ब्रह्मा को नहीं किया। ठाकुर जी को कंधे पर उठा लिया सब ब्रजवासियों ने और सब नाचने गाने लगे, लाला ने हमारी रक्षा करी, लाला ने हमारी रक्षा करी। गायों को इतना प्रेम उमड़ा ठाकुर जी के ऊपर कि गायों के थनों से बिना हस्त कमल लगाए ही दुग्ध प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी तुरंत नीचे जाके बैठ गए और गैयाओं ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और आज ठाकुर जी का नवीन नामकरण हुआ। अभी तक ठाकुर जी कृष्ण हैं, कान्हा हैं, आज ठाकुर जी का नाम हुआ गोविंद। क्या नाम हुआ? गोविंद। ये गोविंद नाम ठाकुर जी का गैयाओं ने रखा है, गायों के द्वारा ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा गया है। कल हमने एक बात कही थी कि आज हम आप लोगों से एक छोटी सी सेवा गौ माता की करवाएंगे। सब लोग अपने फोन निकाल लो। और एक प्रकल्प हमारे भारत के संतों के द्वारा किया गया, गौ सेवा की रक्षा सेवा का अभियान
और सब लोगों को आवाहन करते हैं तो लोग बाग करते भी हैं, कुछ लोगों का इतना स्वभाव नहीं बन पाता। तो फिर सब संतों ने ऐसा भाव रखा कि ऐसा हम क्या करें कि सबको करने में थोड़ा सहज भी हो और सबसे थोड़ी थोड़ी गौ सेवा भी हो जाए। तो गौ सम्मान आवाहन अभियान चल रहा है, जो कि 21 फरवरी को प्रारंभ हुआ था, 22 फरवरी को प्रारंभ हुआ था और ये अभियान 27 जुलाई तक चलने वाला है। 27 अप्रैल से 27 जुलाई तक। इसके लिए करना क्या है, जितनी संख्या में हमारे भारत के समस्त वैदिक हिंदू वृंद एक सीमित नंबर पर मिस कॉल करेंगे, वहां संख्या जितनी पहुंचेगी, जितनी ज्यादा संख्या होगी, उतनी जल्दी गौ सेवा, गौ सम्मान और गौ माता राष्ट्रमाता बने, ऐसा नियम लागू किया जाएगा। इसमें आपको कोई डोनेशन नहीं करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके नंबर पर फिर गौ संबंधी जानकारियों के मैसेजेस आ सकेंगे, आपका नंबर पहुंच जाएगा और आपके द्वारा एक छोटी गौ सेवा हो जाएगी कि एक मिस कॉल आपकी तरफ से भी पड़ेगा, तो वहां प्रेशर बनेगा कि भाई इतने लोग चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता बने। वोट एक प्रकार का वोटिंग है, तो गौ सेवा और गौ माता को राष्ट्रमाता, उनको उचित सम्मान दिलाने का ये प्रकल्प है। इसमें आप सब लोगों को आह्वान करना है। भले ही मिस कॉल अभी ना भी दे सको तो बाद में दे लीजिएगा, और यहीं दे लो तो इतने सारे लोग देंगे तो कहीं एंगेज नहीं चली जाए, पता चली कि यहाँ बैठ के करवाने का भले ही नहीं मिला। तो गौ सम्मान आवाहन अभियान, गौ सम्मान आवाहन अभियान, ये तो नाम से सारे सोशल अकाउंट्स हैं, वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। और जो नंबर है जिस पर आपको कॉल करके एक मिस कॉल देनी है, वो नंबर सब लोग लिख लीजिए, 906777 सबने सेव कर लिया? एक बार और बोल देते हैं, 906777 ये नंबर है जिस पर मिस कॉल देनी है। आप इसको सेव कर लो। और इस अभियान का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी हम बता देते हैं, वो भी लिख लो, डायल में डाल लो, गौ सेवा 1, गौ सेवा 2, गौ सेवा 3, 8239711108, ये एक नंबर है। इस पे व्हाट्सएप पे सारी जानकारियां आ जाएंगी गौ सेवा के संबंधी, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और अधिक अधिक जानकारियों के लिए सब नंबर दिए गए हैं। कोई डोनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये अभियान महापुरुषों के द्वारा चलाया गया है। हैं? भूल गए? आप लोग सेव कर लो और सुनो, एक नंबर से हर दिन भी मिस कॉल जा सकती है तो रोज मिस कॉल देते रहना है इस पे। फिर से हम एक बार और बता देते हैं, जो मिस कॉल वाला नंबर है वो है 9067777323 और व्हाट्सएप का नंबर है 8239711108। अभी सेव कर लो हैं? हाँ, तो वो अभी रख लो, इस पर कर लेना, वो हो जाएगा। इसके प्रयास से आप लोगों को इस अभियान से जुड़ना है। गौ आवाहन सम्मान अभियान, इसमें आप सब अब अपने लिए ताली बजा लो सब लोग। आप सब लोगों ने भी एक एक अब अपने फोन धर दो नीचे, बस हो गए। कई लोगों ने तो अपने घर वर पे बात भी कर ली, बोले इस बहाने कर लो, पूछ लो हाँ क्या बनना है घर पे। तो भैया गौ सेवा बहुत आवश्यक है। गोपाल जी की भक्ति करते हैं तो गौ की प्रसन्नता होना बहुत जरूरी है। आप लोग इस अभियान से जुड़िए, ऐसी हमारी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। भगवान का नाम गोविंद रखा गया, आगे रास पंचाध्याय की कथा आती है। वैसे तो आज रुक्मणी विवाह तक कथा होनी है, परंतु हम रुक्मणी विवाह अब कल करेंगे, लेकिन आज रास की कथा तक सुना देते हैं। आज ठाकुर जी का रास बिहार सुनेंगे, उसके बाद रुक्मणी विवाह। कल कथा कितने बजे होगी? सुबह 10 बजे से होगी। और कल विश्राम दिवस की कथा है। जो 6 दिन आयो और कल की कथा में नहीं आयो, 6 दिना को सबरो फल चलो जाएगा वाको। तो
कल तो आनो ही आनो है। कल सुबह 10 बजे आप सब लोग उपस्थित हो जाइएगा, 9:30 बजे तक ही आ जाइएगा, ताकि 10 बजे से कथा प्रारंभ हो और फिर यहाँ विश्राम करके हम आगे प्रस्थान कर सकें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बंधुओं, ये व्रज की गोपियां कौन हैं? दंडकारन वन के वही संत हैं जो राम जी का दर्शन नहीं कर पाए थे। जब प्रभु श्री राम वन विचरण करते हुए लंका गए और लंका से सीता जी को संग लेकर के वापस अयोध्या प्रस्थान करने लगे, तब श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर के श्री राम जी से कहा कि अभी दंडक वन के कई संत आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, कृपा करके आप उन्हें दर्शन देने चलो। तब राम जी बोले, देखो हमको अयोध्या पहुंचना है शीघ्रातिशीघ्र, क्योंकि भरत जी हमारी इतनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि एक दिन भी विलंब हुआ तो भरत जी प्राण त्याग देंगे। 14 वर्ष का कहा है भरत जी ने, एक दिन भी ज्यादा हुआ तो प्राण छोड़ देंगे। अभी मैं दंडक वन यदि जाऊंगा, सब संतों से मिलूंगा, तो कहीं विलंब ना हो जाए भरत जी से मिलने में। तो हनुमान जी आप हमारी तरफ से एक काम कर दो। बोले क्या? सब संतों को ऐसा कह दो कि वे खूब तप करें और तप करते हुए हमारा स्मरण करते हुए जब प्राण त्यागेंगे तो अगले युग में यानी कि द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो ये सब संत व्रज की गोपी बन के आएंगे, और तब एक प्रियतमा का जो भाव प्रियतम के प्रति होता है वो भाव मैं इन सब संतों के द्वारा गोपी रूप से स्वीकार करूंगा। हनुमान जी बोले, भगवान याद रखिएगा। बोले हम याद रखेंगे, आप बस उनको आज्ञा कर दो। हनुमान जी महाराज जैसे ही दंडक वन में पहुंचे, संतों के नेत्रों में आंसू आ गए, आशा से भर के सब दौड़ उठे, हनुमान जी को जाकर के पकड़ लिया। हमारे राम जी आ गए, राघव जी आ गए, कितनी देर में आने वाले हैं? थोड़ी शांति बनाए रखना भैया। तो हनुमान जी बोले, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, राम जी अभी नहीं मिल पाएंगे। ये बात सुनते ही कई तो रोते रोते पछाड़ खा के गिर पड़े, हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, राम जी नहीं आएंगे। बोले राम जी आएंगे, लेकिन वो आप पर विशेष कृपा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक और उपाय बताया है कि आप सब लोग ध्यान साधना समाधि करते हुए इस युग में अपने प्राण त्याग दीजिए। अगला जन्म जब आप लोगों का होगा तो वो द्वापर में व्रज की गोपी बन करके आप आओगे और श्री राम ही कृष्ण बन करके आएंगे। अभी तो आप केवल दर्शन कर पाओगे, लेकिन तब स्पर्श, आलिंगन आदि आदि सब सुख ठाकुर जी आपको प्रदान करेंगे। इसलिए आप सब प्रतीक्षा करो। संतों ने कहा हम प्रतीक्षा तो कर लेंगे, लेकिन हनुमान जी कहीं द्वापर में भी ठाकुर जी नहीं मिले तो? हनुमान जी बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं लेके आऊंगा ठाकुर जी को आपके पास। ऐसा कहकर के हनुमान जी चले गए। अब यहां भगवान का जब राज्याभिषेक राम जी का हुआ, उसके बाद अपने समस्त परिकर को राम जी ने भेंट प्रदान की, लेकिन हनुमान जी के लायक कोई भेंट नहीं दिख रही थी राम जी को। हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, उसके आगे कोई भेंट, सारी भेंटें तुच्छ लग रही थी। तब राम जी ने भरत जी से पूछा, भरत हनुमान ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं इसको क्या भेंट करूं, इसके लायक कोई भेंट मुझे दिखती नहीं। तो भरत जी ने कहा 14 वर्षों तक, भैया बात नहीं करो इधर वाले लोग। तो भरत जी ने कहा 14 वर्षों तक आपकी अनुपस्थिति में आपकी पादुकाएं अयोध्या की राज्य गद्दी पर बैठती थीं। भगवान की पादुका रहती थी राज्य गद्दी पर। दशरथ जी पधार गए, भरत जी महाराज नंदग्राम में रहते हैं और लक्ष्मण जी और राम जी वन में चले गए। शत्रुघ्न जी पूरी अयोध्या का भ्रमण करते रहते हैं, सबको संभालते रहते हैं। राजा कौन था? भगवान की पादुका, जो भरत जी चित्रकूट से अपने सिर पर धर के लाए थे। तब भरत जी कहते हैं आपकी पादुकाएं मुझे उत्तर देती थी, मेरी संशयों का समाधान करती थी, मैं उनसे पूछता हूं। तो भरत जी ने जाके भगवान की पादुकाओं से पूछा कि राम जी बड़े संशय में हैं कि हनुमान को क्या उपहार देना चाहिए। तब पादुकाओं ने कहा द्वापर में
प्रभु श्री राम कृष्ण बन के आने वाले हैं और उन्होंने हनुमान जी के द्वारा संदेशा भिजवाया है कि दंडक वन के समस्त संत ही गोपी बन करके आएंगे। तब संतों ने कहा कि हनुमान जी हमें आश्वासन दो कि ठाकुर जी हमें मिलेंगे। तो हनुमान जी ने कहा है वो कृष्ण को लेकर के गोपियों के पास जाएंगे। तो हमारी बस यही प्रार्थना है कि द्वापर में श्री कृष्ण जिस वंशी को धारण करेंगे वो वंशी श्री हनुमान जी का ही अवतार होगी और उसी वंशी के नाद से समस्त गोपियां आपके पास आएंगी। समझ में आई बात? ये गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक की एक कथा है। वैसे भी वंशी कौन है? महादेव का रूप है, महादेव का ही रूप, महादेव का ही अंश वंशी के रूप में आई है जिसको ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं। और हनुमान जी कौन है? ये भी महादेव के ही रूप है। तो महादेव का कौन सा रूप वंशी बन के आया? बोले श्री हनुमान जी महाराज जी वंशी बन करके आए हैं ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी ने क्या किया? वन के समय में हनुमान जी ने जितनी सेवा राघव जी की है उस सबकी भरपाई ठाकुर जी ने द्वापर में कृष्ण बन करके की। क्या? हनुमान रूपी वंशी को अपनी होठ की तकिया पे सुलाते हैं, अपनी उंगलियों से उनके चरण दबाते हैं, अपनी पलकें बंद खोलते हैं तो मानो हनुमान जी को पंखा झलते हैं, अपनी नासिका के मोती से मानो छत्र रखते हैं। जितनी हनुमान जी ने सेवा की उस सबकी मानो पूर्ति कर रहे हैं श्री ठाकुर जी वंशी बजाकर। वंशी कौन है? श्री हनुमान जी ही हैं। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, भगवान ने जैसे ही अपने अधर पर वेणु को धारण किया और जैसे ही प्राण पिरोने प्रारंभ किए, सबको तो लग रहा था कि वेणु की धुनी है, लेकिन वही दंडक वन के समस्त संत जो व्रज की गोपी बनकर के आए थे उन सबके कानों में धुन नहीं जा रही है, शब्द जा रहा है। वो धुन के रूप में हनुमान जी ही जा रहे हैं और जाके कान में कह रहे हैं अरे चल, समय आ गयो तेरो मिलवे को, कब से प्रतीक्षा कर रही है? अरे त्रेता युग की प्रतीक्षा द्वापर में अपूर्ण है वारी है, श्री कृष्ण प्रियतम रूप में तो को मिलवे वारे हैं, जल्दी चल। सब गोपियों के कान में जाकर के शब्द आ रहा है कि कृष्ण बुला रहे हैं, जल्दी चलो। और जिनके मन में कृष्ण प्रेम नहीं है या जिनको ठाकुर जी रास में नहीं बुलाना चाहते, उनको ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, धुन आ रही है बस। समस्त गोपियां यथावत स्थिति में दौड़ पड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी। अरे बालक को दूध पिलाना कोई कैसे छोड़ सकता है, कितना भी बड़ा काम आ जाए। लेकिन आज गोपियां इतनी देहाभिमान शून्य हो गई कि उस दूध पीते बालक को तुरंत नीचे पधरा दिया और दौड़ी हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। पति भोजन कर रहा है, भोजन करा रही थी एक गोपी, तभी वेणु की ध्वनि आई, उसी क्षण रोटी सेकती सेकती रोटी हाथ में लेकर के ही दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। बंधुओं, प्रतीक्षा जब लंबी होती है ना, और वो प्रतीक्षा ऐसी जिसमें शिकायत ना की गई हो, जिसमें कोई जिद ना की गई हो, बस प्रतीक्षा की गई हो, उस प्रतीक्षा का जब अंत आता है ना, तो व्यक्ति को मानो जैसे मुक्ति मिल जाती है, व्यक्ति को मानो जैसे सर्वस्व मिल जाता है। अब चाहे उसके प्राण चले जाएं, उसको कुछ नहीं चाहिए। आज इन गोपियों की स्थिति वैसी थी। अंजलोचने, कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा था, तभी वेणु की ध्वनि आई, दूसरी आंख में लगाया ही नहीं, दौड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी ने रास्ते में टोका, अरे तेरी एक आंख छोटी एक आंख बड़ी लग रही है, दूसरी में काजल करने लगी, अब भी श्रृंगार प्रधान है, कृष्ण प्रधान नहीं है। तुरंत काजल हाथ में लपेट करके, पूरे हाथ में मल करके, आंख पे, माथे पे, नाक पे, मुंह पे, होठ पे, सब पे काजल लगा लिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी बोली, बंधुओं ये विषय कुंज से थोड़ा निकुंज का है, इसमें भी प्रवेश सबका नहीं हो पाता, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दूसरी गोपी बोली, अरे बावड़ी जी कहां करी आई, काजल लगावे गई कि पूरे मुंह पे काजल पोतवे गई? तब वो गोपी बोलती है, श्याम सुंदर यदि रूप से प्रेम करते तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी। सबने उसको देखा, लेकिन कृष्ण ने तो निहारा भी नहीं। कृष्ण यदि रूप देखते तो सबरी ज्यादा सुंदर नहीं थी, जिसके झूठे बेर ठाकुर जी खा रहे थे। कृष्ण यदि रूप देखते तो कुब्जा पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण
जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है उसके समीप नहीं जाते, कृष्ण रूप नहीं देखते। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, प्रियतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। आपको यज्ञ से मिलेंगे, व्रत से मिलेंगे, अनुष्ठान से मिलेंगे, परिक्रमा से मिलेंगे नहीं, इनसे आप पवित्र हो जाओगे। पर वो मिलेंगे किससे? बोले प्रीति से मिलेंगे। यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन नार झई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। प्रीतम तो प्रीति से मिलते हैं। और तू कह रही है कि मैं पूरे मुंह पे काजल लगाए आई हूं। अरे मेरो कन्हैया भी कारो, मैं भी कारी, तुम सबरी गोरी अलग अलग होगी, हम दोनों कारे कारे एक एक लगेंगे। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। कोई गोपी अपने केश गूंथ रही थी, एक तरफ के केश गूंथ पाई थी, दूसरे तरफ के केश गूंथना प्रारंभ करी, तभी वेणु की ध्वनि गई, तो आधे केश गूंथे हैं, आधे खुले हैं, उसी में ही दौड़ रही है। कोई गोपी स्नान कर रही थी, वस्त्र पहन रही थी, तो वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए हैं, कहां क्या पहना है उसको पता नहीं है, बेसुध होकर के दौड़ रही है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तभी वेणु की ध्वनि आई तो आंख वाली चीज होठों में लगा ली, होठ वाली आंख में लगा ली। लगने लगी घनश्याम की जाहे, लगने लगी घनश्याम की, धरत है कितहूं परत है कितहूं, पैर रखोगे कहीं जाएगा कहीं, राही न काहू काम की, कोई काम के नहीं रह पाओगे। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। दौड़ रही हैं गोपियां। एक गोपी के पति ने पकड़ लिया, कहां जा रही है? मुझे छोड़ो जल्दी, आज मेरे जीवन का वह समय आया है जिसके लिए युगों से प्रतीक्षा कर रही हूं। बंधुओं, अभी तक इन गोपियों को लगता था ये गोपी हैं, ये इनके पति हैं, ये इनके बच्चे, ये इनका परिवार है। अचानक से ये वेणु ध्वनि नहीं, अभी गोपी गीत से पहले एक वेणु गीत आता, वो मैंने कहा नहीं है। उस वेणु गीत में इन गोपियों को पता चल गया था कि हम तो दंडकारन वन के वो संत हैं जो एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं, जैसे पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती हो। अब इनको इस जन्म के संबंध नहीं दिख रहे थे, सब छोड़ छाड़ करके दौड़ी। एक गोपी के पति ने रोक लिया, पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, बोले जाके तो दिखा। उसने तुरंत वहीं योग ध्यान लगाया और शरीर वहीं छोड़ करके आत्मा के साथ पहुंच गई ठाकुर जी के रास विहार में। पति ने दरवाजा खोल के देखा, अचेत, श्वास नहीं चल रही, नाड़ी नहीं चल रही, लेकिन नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहुंच गई है रास में। बंधुओं, ये काम लीला नहीं है, ये संसार के विषय वाली लीला नहीं है। आगे सुनेंगे आप इन गोपियों के चित्त की बातें, जब सुनोगे आपकी हृदय ग्रंथि खुल जाएगी कि कैसा प्रेम करती है श्री कृष्ण से। लाखों की तादाद में गोपियां जब श्री कृष्ण के पास आ गईं। अच्छा, अब एक बात और सुनो, श्री कृष्ण कितने साल के हैं? 7.5 वर्ष के। कितने वर्ष के? और ये गोपियां कितने साल की हैं? तो कह रहे हैं 6 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक की गोपी है। 6 वर्ष की इतनी सी गोपी और 100 वर्ष की गोपी, आबाल वृद्ध बनिता सब हैं। और 6 वर्ष की गोपी और 100 वर्ष की गोपी, इनके बीच की जितनी आयु की गोपियां, सबकी दृष्टि एक समान है कृष्ण के प्रति। हो ही नहीं सकता ये। 6 वर्ष का बालक प्रेम जानता है किसे कहते हैं? और 100 वर्ष की बूढ़ी अम्मा जिसके सबरे दांत चले गए, वो कहां प्रेम करेगी 100 वर्ष में? लेकिन ठाकुर जी हैं ही ऐसे कि इनसे सबको प्रेम हो जाता है। सब गोपियां सामने खड़ी हैं, ठाकुर जी मधुर वेणु बजा करके जैसे ही नेत्र खोल करके देखे, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व व्रजस्यानामयं कश्चित्
वृतागमन कारणम। आइए 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 आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आप सबका स्वागत है। जैसे ही भगवान ने स्वागत कहा, गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गईं, लेकिन तुरंत ठाकुर जी बोले, वृतागमन कारणम, आप सबके इतने रात में यहां आने का कारण मैं जान सकता हूं? गोपियां मौन हो गई, एक दूसरे का मुख देखने लगी। इनको नहीं पता कि हम क्यों आए हैं। हमें याद है युगों पहले का वो वादा, इनको याद नहीं है। अरे कृष्ण, ये प्रश्न मत करो, ऐसा लग रहा है मानो जैसे हमारी कोई हत्या कर रहा हो। घर परिवार, बच्चे, नाते, रिश्तेदार, अरे सारे बंधन तोड़ करके हम आई हैं रात्रि में, और आप पूछ रही हो अपने आने का कारण बताओ। भगवान ने लौट जाने के 10 कारण बताए गोपियों को। हम आप में से कोई होता तो भाग गया होता। ठाकुर जी बोल रहे हैं, पतिव्रता नारी, राम 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 राम, पर पुरुष से मिलने आई है इतनी रात को। तुमको पता है कितना जघन्य पाप किया तुम लोगों ने। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। अरे पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, पति के संबंध के सब लोगों की सेवा, ये एक नारी का धर्म है, और आप उस धर्म को छोड़ करके मेरे पास आ गई हो। अरे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रोता बिलकता छोड़ के तुम मेरे पास आ गई हो। लौट जाओ, वापस लौटो। 10 श्लोकों में समझाया कि तुमने पाप किया है, यहां आकर के पतिव्रता धर्म का त्याग करके आई हो, लौट जाओ। गोपियां सुनती रहीं। जब ठाकुर जी ने 10 श्लोक बोल दिए, तब गोपियां बोली, आपका हो गया, अब हम बोलें? ठाकुर जी बोले, बोलो। और जैसे ही गोपियों ने बोला है, तर्क सुनिएगा इन गोपियों का। ये गोबर थापे वाली गोपियां हैं, गैया चराने वाली गोपियां हैं, रोज मक्खन निकालने वाली गोपियां हैं। आज पर ब्रह्म को उत्तर दे रही हैं, और उत्तर ही नहीं दे रही हैं, शांत कर रही हैं उनको। आहा, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे कृष्ण, भक्त और भात, इन दोनों की एक ही नाम राशि है। और जितना कष्ट भात को बनने में लगता है ना, उतना ही कष्ट हम भक्तों को बनने में लगता है। पहले धन कुटा से कूटा जाता है, उसका छिलका दूर किया जाता है, खौलते हुए पानी में उसको डाला जाता है, मीड़ के देखा जाता है, तब जाके चावल तैयार होता है। इतनी ही पीड़ा सहकर के हम भक्त बनते हैं। लेकिन भात को दाल में मिलाकर के भोक्ता खा जाता है, उसको कोई अनुभव नहीं होता कितनी मेहनत से बना। ऐसे ही आप हो, हम भक्त कितनी पीड़ा सहकर के आपके चरणों में आते हैं। आप तो केवल भोक्ता हो, हमारा सेवन कर लेते हो, आप उस कष्ट का अनुभव नहीं कर पाते। आप हमको समझा रहे हो पतिव्रता नारी का धर्म। आप हमको समझा रहे हो पतिव्रता नारी का धर्म। कृष्ण, एक पति परदेश गया, पत्नी ने जिद की कि मैं भी चलूंगी, लेकिन वो नहीं लेके गया। पत्नी ने कहा, मैं आपको देखे बिना खाती नहीं, आपको देखे बिना रहती नहीं, आपसे बात किए बिना सोती नहीं, आपसे आज्ञा लिए बिना कहीं जाती नहीं, आप चले जाओगे तो मैं अपना पतिव्रता धर्म कैसे निभाऊंगी। तो पति ने कहा, मैं 5 साल के लिए जा रहा हूं, 5 साल तक तुम मेरे इस मूर्ति वाले पति की सेवा करना, इसी से आज्ञा लेना, इसी को खिलाना, इसी को नहलाना, इसके संगी रहना। अब वो पत्नी राजी हो गई, मूर्ति वाले पति के साथ 5 साल तक उसने निर्वहन किया। 5 साल बाद उसका असली पति द्वार पर आ गया, और वो द्वार आकर के खटखटाता है, और पत्नी अंदर 5 साल से जिस पति को सेवा करती आई मूर्ति वाले को, उसको सुला रही थी। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए। यदि वो अपने सोते हुए पति को छोड़ करके जाती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, और द्वार पर असली पति खड़ा है उसका स्वागत नहीं करती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। बताओ वो क्या करे। कृष्ण बोले, ये कोई पूछने वाली बात है। जब द्वार पर पति आ गया है तो मूर्ति वाले पति को छोड़े, उसके पास जाए। गोपियां ताली बजाने लगी। यही हमारा उत्तर है।
ये आपने मूर्ति वाले पति, मूर्ति वाली सास, मूर्ति वाले ससुर, मूर्ति वाले पिता, मूर्ति वाले भाई, मूर्ति वाली बहन, मूर्ति वाले सारे संबंधी हमको दे रखे थे। आज जब असली संबंधी आ गया तो हम सबको छोड़ के आ गए, तो हमने क्या गलत किया? आप हमारे द्वार पर आके खड़े हो गए, हमने क्या गलत किया? हमें उत्तर दो। अरे आप हमारे ही नहीं, हमारे शरीर का जिन पतियों से विवाह हुआ है उनके भी पति आप हो। आप जगतपति हो, आप जगन्नाथ हो, आप सबके हो। हमारे प्रेम को ओछा मत समझना। कृष्ण वो स्पर्श करने वाला, बातें करने वाला, एक दूसरे को देखने वाला, प्रेम में डूब जाने वाला और संसारी शरीर की कामनाएं रखने वाला प्रेम नहीं है हम गोपियों का। हमारा प्रेम कैसा है? एक बार बस आप ये कह दीजिए कि आपने हमको स्वीकार किया, और उसके बाद जीवन में हमारा मुख मत देखना, हम उसी बात पर जीवित रह लेंगे कि आपने हमको स्वीकार किया। हमारा प्रेम मिलने का नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम वार्ता का नहीं है, संवाद का नहीं है। हमारा प्रेम केवल और केवल स्वीकार का है। आप हमें स्वीकार कर लो, और स्वीकार करने के लिए हमारे स्पर्श की आवश्यकता नहीं है। बस कह दो कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया, आप चले जाना, हम भी चली जाएंगे। जीवन भर केवल इसी भाव में रह लूंगी कि आपने मुझे स्वीकार किया। अंतिम बात, आप चाहते हो कि हम वापस चली जाएं? ठीक है, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वापस कर दो। कृष्ण बोले क्या है? चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। हमारा मन आपके पास है, 24 घंटे आप में ही लगा रहता है। चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण, चारों दिश जित देखूं उतित कृष्ण माईरी। 24 घंटे आपके स्मरण में ये मन लगा रहता है। ये मन आपने जो हमारा चोरी कर लिया है, वापस करो। हमारा मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले ये कैसे वापस करूं? तो बोले नहीं वापस कर सकते। बोले नहीं, तो फिर हमें स्वीकार करो। या तो हमारा मन वापस करो, या फिर हमको स्वीकार करो। ये तन बात नहीं कर रहा है बंधुओं, ये गोपियों का शरीर बात नहीं कर रहा है ठाकुर जी से। उनके चित्त के अंदर की आत्मा जो भटक रही है ना जाने कितनी योनियों से, आज वो बोल रही है ठाकुर जी से कि हमें स्वीकार करो। ठाकुर जी ने जब गोपियों की बात सुनी तो बोले अच्छा चलो अब हम रास करते हैं। अब रास किसे कहते हैं? नृत्य का मतलब रास नहीं होता। मैं कथाओं में बताया करता हूं, रस और रास ये दो स्थिति होती हैं। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जब बेताब होते हैं वो रस है, पर ठाकुर जी आपसे मिलने के लिए बेचैन हो वो रास है। मिलन को रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं। हाँ, अगर ठाकुर जी अलवर में आपके घर आ जाएंगे और पता चल जाए कि साक्षात मां के बिहारी मेरे द्वार पर खड़े हैं, क्या होगा? सबसे पहले मूर्छित हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, फिर होश में आओगे, फिर क्या करोगे? जैसे तैसे होश में आओगे, करना कुछ चाहोगे, होगा कुछ, और फिर जैसे तैसे जब संभाल पाओगे फिर क्या होगा? फिर नृत्य ही होगा। या तो नेत्रों से अश्रु निकलेंगे और नृत्य होगा, ये दो ही काम होंगे। मेरे घर ठाकुर जी आए। नृत्य का मतलब रास नहीं है। रास होने के बाद जो प्रसन्नता है वो इतनी चरम स्थिति में पहुंच जाती है कि गोपियां नाचने लगती हैं, इसलिए हमको नृत्य रास लगता है। पर नृत्य का मतलब रास नहीं है। परमात्मा का जीवात्मा से मिलन रास कहलाता है। अलवर वासियों के साथ रास हुआ। आप वृंदावन कथा सुनने आते तो ये रस था, लेकिन कथा आपके लिए अलवर आई है, ये आपके साथ रास है, ये रास है। आप गुरुदेव से मिलने जाते हो वो रस है, पर गुरुदेव आपसे मिलने आपके घर आते हैं ये रास है, ये रास है। अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? एक एक गोपी के पास जाते हैं। अरे गोपी तू का बना के लाई है? अरे मैं तो आपके का जी बना, ला मुंह को पवाए दे। उसके हाथ से पा रहे हैं, मतलब उसको इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि तू ब्रह्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है मेरे लिए। फिर दूसरी गोपी के पास जाते हैं। अरे गोपी मोए तो बड़े पसीना आ रहे हैं, तो वो गोपी अपने पल्लू से ठाकुर जी के पसीना पोंछती है। अरे गोपी तू क्या कर रही है?
बोले मैं तो आपके काजे ये बनाए रही हूं, अच्छा मुंह को पवाए दे। ऐसे करते करते ठाकुर जी समस्त गोपियों के पास एक एक मिनट बैठ करके उनको सुख दे रहे हैं। गोपियां फूले नहीं समा रही हैं इस सुख के आगे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी की उन गोपियों के मध्य में अवधि बढ़ने लगी, इस समय ठाकुर जी ज्यादा देने लगे, तो वही हुआ जो नहीं होना था, अभिमान। गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अभिमान आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं। तभी देखो घूम घूम के मेरे पास आ जाते हैं, मैं बहुत सुंदर हूं, ये मेरे रूप पर मोहित हो गए हैं, इसलिए मेरे पास बार बार आ रहे हैं। और ये एक नहीं, सब गोपियों के चित्त में यही भाव आ रहा है। ठाकुर जी बोले हो गया अपराध, अब इन्होंने वही सोच लिया जो नहीं सोचना था। अभी तक ये आत्मबोध में थी, अब ये शरीर का बोध कर रही हैं कि हम सुंदर हैं इसलिए कृष्ण आ रहे हैं। बंधुओं, गोपियों को ये मान आया कैसे? क्योंकि ठाकुर जी मिल गए बिना गुरु के। गुरु आगे होने चाहिए थे, और गुरु कौन है? श्री राधा रानी। और राधा रानी आई नहीं अभी तक रास में, इसलिए ठाकुर जी उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। ढूंढने लगी गोपियां, कभी वन में जाती हैं, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि, दैत दृश्यता दीक्षुतावक, स्त्वयि धृता सब स्वाम विचिन्वति। जब राधा रानी की शरण में पहुंची गोपियां, किशोरी जी ने कहा, कृष्ण को जब समाज में बैठ करके भक्त गाते हैं तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। जब एक से अधिक भक्त संख्या में जुड़ करके एक स्वर में जब नेत्र बंद करके गाते हैं तो कृष्ण को वैकुंठ की पदवी छोड़ के आना पड़ता है सुनने के लिए। गोपियों, यमुना जी का तट है, व्रज की रज है,
कृष्ण के विरह के अश्रु हैं नेत्रों में, गा दो कुछ, आ जाएंगे श्याम सुंदर। और गोपियों ने गोपी गीत गाया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियों ने जब गोपी गीत गाया, गोपी गीत विश्राम होते ही जैसे ही आहा रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा। गोपियों के एक साथ नेत्रों से जब नीर प्रकट हो गए और कृष्ण विरह में जब गोपियां रोने लगी, जैसे ही नेत्र में अश्रु प्रकट हुए, बंधुओं ठाकुर जी से भक्त का विरह सहन हो जाता है, पर विरह की चरम स्थिति में जब भक्त रोने लगता है कृष्ण विरह में, ठाकुर जी से वो सहन नहीं होता। इसलिए कोई कृष्ण को याद करके, ठाकुर जी को याद करके जब बहुत विरह आतुर होकर रुदन करता है ना, उस समय वो अनुभव कर ले ठाकुर जी कहीं ना कहीं से उसका स्पर्श जरूर करते हैं। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। जैसे ही गोपियां गाते 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 कंठ अवरुद्ध हुआ, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, इतने में ही पीतांबरी धारी श्री श्याम सुंदर जो अंतर ध्यान हुए थे पुनः प्रकट हो गए गोपियों के बीच में। गोपियां दौड़ करके श्याम सुंदर को पकड़ने लगी। हे नाथ, आप कहां चले गए थे? ठाकुर जी ने अपना मुंह पोंछा, बोले खाना पीना करने गए थे। क्या खाने गए थे आप? बोले आप सबके चित्त में जो अभिमान आया था उसको खाने गए थे। बोले अब कैसे पता आपको कि हमारे चित्त में अभिमान नहीं है? तो ठाकुर जी बोले अभिमानी व्यक्ति रोता नहीं है, अभिमानी व्यक्ति के नेत्र सजल जल्दी नहीं होते। आप सबके नेत्रों की सजलता बता रही है कि आप सबका अभिमान नष्ट हो चुका है। अब मैं आपके साथ महारास करूंगा। महादेव दौड़ करके आए, वृंदावन में प्रविष्ट हो गए, गोपी भेष धारण कर लिया। ब्रह्मा जी आए हैं, सूरज आए हैं, चंद्रमा आए हैं, समस्त नदियां प्रकट हो गईं। ठाकुर जी ने आवाहन किया है, अभी तो रास किया था, अब महारास करेंगे। महारास में क्या होगा? रास में एक कृष्ण अनेक गोपियां हैं, और महारास में जितनी गोपी उतने कृष्ण हैं। कृष्ण असंख्य कृष्ण प्रकट हो गए, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हैं। और इस अष्टव्यूह 8 परकोटे में महाराज चल रहा था। 1 परकोटा, 2 परकोटा, 3, ऐसे 8 परकोटों में महाराज चल रहा था। एक नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों गोपियां हैं और करोड़ों कृष्ण हैं। अरे बंधुओं, कहां तक कहें, गोपियां व्रज की भी हैं, कुछ देवता भी गोपी बन के आ गए, महादेव भी गोपी बन करके आ गए। हर एक गोपी को एक एक कृष्ण प्राप्त हुए। और अष्ट रास के परकोटे के बिल्कुल मध्य में किशोरी जी के साथ में रासेश्वर भगवान खड़े हैं। आहा, आकाश में सूर्य चंद्र भी नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व भी नृत्य कर रहे हैं, गंधर्वाएं भी नृत्य कर रही हैं, समस्त नदियां नृत्य कर रही हैं, वायु भी नृत्य कर रही है, पर्वत भी नृत्य कर रहे हैं, वृक्ष भी नृत्य कर रहे हैं। आज महारास हो रहा है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन।
कृष्ण नचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन ओ राधा नाचे कृष्ण नचे नाच गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन हे गोपाल गोपाल गाइए हे गोपाल गोपाल हे गोपाल 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 हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ चलो चलो सखी चलो चलो सखी चलो चलो सखी देख मेरा बिहार आज रे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज चलो सखी हारी चलो सखी देख मेरा बिहार हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ चलो चलो सखी आरी चलो सखी देख में रास बिहार आज रे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज चलो सखी हारी चलो सखी देख मेरा बिहार हे चंद्र किरण बिहारी संग राधा सुकुमारी ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी रास बिहारी संग राधा सुकुमारी ओ ब्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाच रे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाच ओ श्याम संग राधा नाचे ओ राधा नचे कृष्ण नचे नच गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी पावन ओ वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी रास रासेश्वर भगवान की श्री राधा रमन लाल की वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे ओ गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए बोल गोपेश्वर महादेव की आए गोपेश्वर कहलाए ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे
जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ बाला मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तो बाला कहिए तिनका तो, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, कान्हा मेरो नाम न जाने, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई, कौन बरसाने की चोरी, राधा गोरी गो, बरसाने की चोरी, राधा गोरी भाव भाव से हो करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, कौन ओ राधा गोरी गो, बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी, ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, हाँ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो ओ प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा
के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, हाँ मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा, बरसाने की छोरी राधा गोरी, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, श्री कृष्ण प्यारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, तीरथ सुत प्यारी, तुम सबकी प्यारी, ओ हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की